पूरी दुनिया ये कहती है कि नेटवर्क इज नेटवर्थ, यानी आपके नेटवर्क की जितनी ज्यादा वैल्यू है, आपकी नेटवर्थ यानी आपकी अपनी कमाई की, आपकी अपनी वर्थ की उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, और मुझे प्लीज कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आखिर आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे कि हर कोई इंसान नेटवर्क से फायदा क्यों नहीं कर पाता। भाई आपके पास भी कोई ना कोई तो नेटवर्क होगा, फिर आप क्यों नहीं अपनी नेटवर्क बढ़ा पा रहे, आपका फायदा क्यों नहीं हो रहा। यह डिस्कस करेंगे आज ईबीएफ के इस लेक्चर में। ईबीएफ है आपके लिए, यानी आपके जैसे इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के लिए इमर्जिंग बिजनेस फोरम। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो बनाया गया है ताकि इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स जो बहुत सारी मुश्किलों से निकलते हैं, जो बहुत सारी दिक्कतों से निकलते हैं, जिनके आसपास कोई नहीं होता सपोर्ट करने को, यह उनका सपोर्ट इकोसिस्टम है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें आज भारत देश के बहुत सारे इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स जुड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्ट भी कर रहे हैं, सेल्स भी हो रही है। कमाल का नेटवर्क है ना। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ये नेटवर्क, आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल मुद्दे की बात पर वापस आते हैं कि आप अपने नेटवर्क से अपनी नेटवर्थ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे। अच्छे नेटवर्क से क्या फायदा होता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद आएंगे नेटवर्क से नेटवर्थ बढ़ाने पे। सबसे पहला होता है नए कस्टमर्स मिलते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर कराने के लिए जो सीए फर्म हायर करी, पता है आपको कहां से मिली मुझे वो सीए फॉर्म। बहुत सारे लोग धक्के खाते हैं ना, कोई अच्छा सीए दे दो, कोई अच्छा सीए दे दो, मेरा सीए पता नहीं विश्वास का होगा या नहीं, वो गली में जो है पता नहीं कैसा होगा, वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या किया, मैं एक नेटवर्क का पार्ट हूं, वहां पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दिया कि भाई मुझे एक अच्छा सीए रेफर कर दो। किसी ने बोल दिया भाई मेरा ये सीए फॉर्म है, तू भी ये ले ले। मैंने उस सीए फर्म को कॉल किया, हमारी कॉल सेटअप हुई, एक जूम कॉल करी हम लोगों ने, मैंने उनको हायर कर लिया, उनकी फीस पे करी और मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई। मेरी कंपनी की सारी फाइलिंग्स अब वो करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फायदा क्या हुआ कि उस सीए फर्म को नेटवर्क के कारण एक नया कस्टमर मिल गया, जो हूं मैं। तो सबसे पहले नए कस्टमर्स मिलते हैं। नंबर 2, क्विक एंड राइट एडवाइस। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत बहुत, मैं जितना ज्यादा बोलूं उतना ही कम होगा यहां पे। क्विक एंड राइट एडवाइस। देखो भाई ऐसा है कि आज के समय में सबसे ज्यादा क्रिटिकल 2 चीजें हैं, आपकी सेहत, आपका समय। मुझे पता है आप बोलने वाले होंगे कि पारी तो सर पैसे को तो भूल गए। अरे भैया सेहत अच्छी होगी, समय अगर आपके पास होगा पैसा अपने आप बन जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो आपकी सेहत और आपका समय। अब अगर आपको क्विक और राइट एडवाइस मिल जाए तो आप अपना समय और अपने पैसे का नुकसान कभी नहीं करोगे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं इसका भी। मेरा अपना नेटवर्क है ईबीएफ, इमर्जिंग बिजनेस फोरम, जो हमारा नेटवर्क है उभरते बिजनेस ओनर्स का, केवल भारत देश से ही नहीं बाहर भी। ये ईबीएफ नेटवर्क में जब भी हम में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना अपने बिजनेस में, हम तुरंत वहां पे लिख देते हैं। जैसे मुझे कभी प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरे बिजनेस में ये चीज नहीं हो रही, क्या कोई हेल्प कर सकता है, लिख दिया। किसी को सीए चाहिए, क्या कोई हेल्प कर सकता है, लिख दिया। कोई कहता है कि भाई मैं ये जूतों का ब्रांड बनाना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये ब्रांड कैसे बनाऊं, लिख दिया। कोई कहता है कि मैं एक वुमन एंटरप्रेन्योर हूं और मैं एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स में कंसल्ट करती हूं लोगों को, मैं 10 करोड़ रुपए का एयूएम बनाना चाहती हूं, लिख दिया। इस तरीके से लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है, नेटवर्क में कोई भी आपको गलत एडवाइस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत एडवाइस दी तो पूरे नेटवर्क में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ये बात तो सच्ची है, राइट। तो नेटवर्क में क्या होता है कि आपको क्विक एडवाइस मिल जाती है। आपने बस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ पोस्ट कर दिया, किसी ना किसी ने आपको हेल्प कर दिया, आपको क्विक एडवाइस मिल गई। और राइट एडवाइस मिलती है। भाई जिसको क्विक और राइट एडवाइस मिल जाए वो पीछे कैसे रह सकता है। ऐसे ही तो नेटवर्क से नेटवर्क बनता है। ये कोई जादू का पिटारा थोड़ा है कि अलग से कहीं पैसे आने शुरू होते हैं नेटवर्क के अंदर से। ऐसे बनते हैं पैसे। जब आपको क्विक और राइट एडवाइस मिल जाएगी तो आप 10 कदम आगे बढ़ोगे ना, 2 कदम की जगह दुनिया 1 कदम आगे बढ़ेगी। आप चलो 10 ज्यादा अगर लग रहे हैं तो आप शायद 5 कदम आगे बढ़ जाओगे। तो वो 1 का 5 जो 5:1 का जो रेशियो हो गया ना, उस कारण से आपकी नेटवर्थ आगे बढ़ेगी। अब नंबर 3 इस पर आते हैं, राइट। फायदा क्या होता है, स्पेशल इनवाइट्स टू इवेंट्स एंड मीटिंग्स। मुझे तो बहुत मिलते हैं। नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होता है। देखो अगर आपका नेटवर्क आपसे अच्छा हो, यानी आपसे ज्यादा सफल लोगों का आपका नेटवर्क हो, तो आपको ना हमेशा उसमें कोई ना कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, भाई मैं इस इवेंट में जा रहा हूं, मैं उस इवेंट में जा रही हूं, यहां पे ये मीटिंग होने वाली है, मैं उस मीटिंग में जा रहा हूं, किसी ने आना है मेरे साथ। ऐसा बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आपको ऐसी मीटिंग्स जिनका एक्सेस शायद डायरेक्टली आपके पास कभी ना हो, आपको पता ही नहीं लगता हो ऐसी भी मीटिंग्स होती है, आपको नेटवर्क के कारण मिल जाएगा। जैसे मैं जानता हूं एक वुमन एंटरप्रेन्योर को, उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी उनको मैं ईबीएफ में लेकर आ रहा हूं। एक ऐसी वुमन एंटरप्रेन्योर को जानता हूं जो एक छोटे वुमन एंटरप्रेन्योर ग्रुप का पार्ट है।
उसका हिस्सा है। और उन्होंने मुझे बताया, कहती कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत से मिलने जा रही हूं। हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। अब आप जरा सोचिए कि वो वुमन एंटरप्रेन्योर, वैसे अगर वो जाती शायद खुद तो शायद ही प्रेसिडेंट तक पहुंच पाती, लेकिन आज क्योंकि वो इस नेटवर्क का हिस्सा है तो प्रेसिडेंट से मिलने की उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, प्रेसिडेंट जी ने उनको समय दिया, आज देखिए वो मिलने जा रही हैं। इज़न्ट दैट फैसिनेटिंग? दैट इज फैंटास्टिक। तो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, टाई, PHDCCI, YBLF जिसका मैं पार्ट भी हूं, और NASSCOM। ऐसे और भी बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स होंगे, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं एक और एडवांटेज पे, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। देखो भाई, ऐसा है कि पैसा बचाना सबको पसंद आता है, सिर्फ बनियों को नहीं। हम पंडित हैं भैया, शर्मा है, हमें भी अच्छा लगता है पैसा बचाना सबको ही अच्छा लगता है भाई। अगर आपके 2 रुपए बच रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप मान लीजिए आज मैं जाके कोई 10 लाख रुपए की चीज खरीद रहा हूं, उस पर अगर मुझे 1 लाख रुपए का भी डिस्काउंट मिलता है, फेयर इनफ, बाय नॉट। मतलब 1 लाख रुपए बचाया, उसको मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा भाई, बाय नॉट, राइट? तो ऐसी बहुत सारी डील्स और ऑफर्स आपको अपने नेटवर्क से मिल जाती है, तो मतलब फायदा ही हो रहा है आपका अल्टीमेटली। लेकिन अगर आप नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, नहीं मिलेंगी। इट्स दैट सिंपल। एक और बात बताता हूं आपको, ये डिस्काउंट्स और ऑफर्स ना बहुत चीजों पे होते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स पे नहीं, कई बार सर्विसेज पे भी होते हैं। तो एंड ऑफ इट ऑल, जितना आप नेटवर्क में इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा पैसा आप नेटवर्क में होने से वैसे भी बना लेते हैं, अपना फायदा जरूर कर लेते हैं। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, 5वां बड़ा फायदा जो होता है वो होते हैं ट्रस्टेड रेफरल्स। ये बहुत क्रिटिकल है, इसमें रेफरल पे मत जाना आप। जो क्रिटिकल शब्द मैंने बोला है वो ट्रस्टेड, ट्रस्ट, विश्वास। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मैं किसी नेटवर्क का हिस्सा हूं, मैंने उनसे पूछा भैया मुझे एक CA फर्म रेफर कर दो, किसी ने मुझे रेफर कर दी। अब आपको क्या लगता है कि मैंने ऐसी तुक्के में उस CA फर्म को हायर कर लिया? बिल्कुल भी नहीं। वो सामने जो जिसने मुझे रेफरेंस दिया, मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं उस नेटवर्क पर विश्वास करता हूं। तो किसी ऐसे इंसान पर जिस पर मैं विश्वास करता हूं, उसने मुझे रेफरेंस दिया, मैंने CA फर्म हायर कर ली। ये रेफरेंसेस जो होते हैं ना, बहुत काम के होते हैं अगर आपका B2B बिजनेस हो, लार्ज डील्स के लिए। जब आप 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले होते हैं, दे कम इन हैंडी अ लॉट ऑफ टाइम। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको मैं जानता हूं, छोटी कंपनीज हैं, इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स हैं। पता है उन्होंने अपना पहला बड़ा मैसिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रैक किया? उन्होंने अपना पहला बड़ा मैसिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टेड रेफरल से क्रैक किया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप एक यंग कंपनी हो, इमर्जिंग कंपनी हो, तो आपके पास बड़े बड़े कस्टमर्स तो होंगे नहीं। तो पहला बड़ा कस्टमर कैसे आएगा? हर कस्टमर रेफरल मांगता है, हर कस्टमर कहता है भैया तुमने कैसा काम किया बताओ। लेकिन मान लीजिए अगर आपने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन आपके बारे में अच्छा बोलने वाले 10 ऐसे सॉलिड लोग हैं एकदम, जिन पर दुनिया विश्वास करती है, तो ऑटोमेटिकली आपको काम मिल जाएगा भाई। दैट्स कॉल्ड ट्रस्टेड रेफरल्स। बट सवाल अभी भी यही है कि हर कोई नेटवर्क से फायदा क्यों नहीं कर पाता? अगर इतने सारे एडवांटेज है तो आज तक आप अपना फायदा क्यों नहीं कर पाए? मुझे ये बताओ। लिखो अपने दिल का दर्द जरा मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ, तब तक मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। इसका आंसर है रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन, सब समझते हैं इस शब्द का मतलब। आपकी कितनी रेप्यूटेशन है किसी नेटवर्क के अंदर? कितने लोग आपको सच्चाई से अपना साथी मानते हैं? कितने लोग बोलेंगे खड़े होकर कि हां यार, ये पारितोष जो है ना बहुत सॉलिड बंदा है, अपने शब्द का पक्का इंसान है, आई वाउच फॉर हिम। इसको कहते हैं रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन जो होती है सबसे क्रिटिकल करेंसी होती है एक नेटवर्क की। आपके बैंक में 10 करोड़ रुपए हैं या 50 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़, उससे आपकी छोटी मोटी रेप्यूटेशन में इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके शब्द की वैल्यू है ना, तो नेटवर्क में एकदम टॉप पे रहोगे आप, चाहे आपके पास इतना पैसा ना हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। रेप्यूटेशन इज द ग्रेटेस्ट करेंसी इन अ नेटवर्क। अब एक और बात बोलूं, थोड़ा दिल में दर्द होगा आपके। आप में से बहुत सारे लोग ये बात समझते ही नहीं है। आज समझाने वाला हूं आपको हाउ टू बिल्ड रेप्यूटेशन इन अ नेटवर्क। रेप्यूटेशन अगर इतनी क्रिटिकल है तो आखिर उसको बिल्ड कैसे करें? इसके 2 स्टेप्स दे रहा हूं आपको। सबसे पहले आस्क। जब भी आप कोई नेटवर्क ज्वाइन करते हैं, पूछो, सवाल पूछो। क्या पूछना है वो भी बता रहा हूं। किसी से भी मीटिंग करने जाओ और पूछो, हाउ कैन आई हेल्प यू टेक 1 मोर स्टेप फॉरवर्ड। यानी मान लीजिए कि आपने मेरा नेटवर्क ज्वाइन किया, आपने EBF ज्वाइन कर लिया, इमर्जिंग बिजनेस फोरम, जो मेरा अपना नेटवर्क है, आपने वो ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते ही मुझसे मीटिंग करो और मुझसे पूछो, पारितोष सर
हाउ कैन इट हेल्प यू टेक वन मोर स्टेप फॉरवर्ड? तब मुझे लगेगा वाह यार क्या बंदा है, मांगने नहीं आया, सीधा पहले देने आया है। ही और शी इज गिविंग फर्स्ट। भाई जब आप मुझे कुछ दोगे, मेरे तो कंधों पे बोझ आ जाएगा, मैं तो वापस पलट के और ज्यादा दूंगा आपको, पूरा नेटवर्क मिलकर देगा आपको। लेकिन आप ऐसा करते ही नहीं। आप तो नेटवर्क ज्वाइन करते हो और आप सोचते हो बस अब तो भगवान देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि मैंने फीस दी है नेटवर्क की, एहसान किया मैंने नेटवर्क पे? बिल्कुल भी नहीं। रेप्यूटेशन बनती है जब आप सबसे पहले पूछते हो किसी से कि मैं आपके काम कैसे आ सकता हूं, मैं आपके फायदे का कैसे हो सकता हूं, फिर आपका फायदा होना शुरू होता है। नंबर 2, कंट्रीब्यूट। एक बार किसी से पूछ लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, रोल प्ले करते हैं। चलिए, आपने मुझसे पूछा, आपने ईबीएफ ज्वाइन कर दिया मान लेते हैं, और आपने मुझसे पूछा हाय पारितोष सर, हाउ कैन आई हेल्प यू ग्रो, हाउ कैन आई हेल्प यू टेक वन मोर स्टेप फॉरवर्ड? तो मैं बोलूंगा यार आप ना ईबीएफ में किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर को लेकर आओ जो साल का करीब 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहा हो। अगर आपके नेटवर्क में है कोई तो उसको लेकर आओ। या फिर मैं ये बोलूंगा कि एक काम करो, आपको तो अब ईबीएफ का इनवाइट मिल गया, आप तो आ गए हमारे नेटवर्क में, आप अपने जैसे 5 और एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करो इस नेटवर्क में। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बोल दूंगा, एक नंबर बोल दूंगा। अब आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंट्रीब्यूट कैसे करोगे। कंट्रीब्यूट यानी आप मेहनत करोगे, आप जाओगे 5 और 10 या 10 और दोस्तों के पास, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के पास, आप उनके पास जाओगे और बोलोगे यू नो आई वांट यू टू, मेरे शब्द पे विश्वास करो, मैंने ये नेटवर्क ज्वाइन किया है, मैं माफी चाहता हूं, मैंने ये नेटवर्क ज्वाइन किया है, थोड़ी खांसी आ रही थी इसलिए, लेकिन आई विल गो ऑन इन दिस वीडियो, इसको मैं एडिट नहीं करूंगा, करेक्ट? तो मैंने ये नेटवर्क ज्वाइन किया है, आप भी करो। जब आप ऐसा करोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप मेरे नेटवर्क में मुझ में कंट्रीब्यूट करने आए हो। क्या मैं वापस कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा? अरे 10 गुना ज्यादा करूंगा। इससे बनती है रेप्यूटेशन। लेकिन मुश्किल की बात तो यही है ना, दैट मोस्ट ऑफ अस वांट ओनली रिटर्न्स। मेरा फायदा हो जाए बस, भाई मेरा फायदा हो जाए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता दूसरों से। डू वी एक्चुअली इवन कंट्रीब्यूट? क्या हम कंट्रीब्यूट करते भी हैं या सिर्फ लेने आए हैं किसी नेटवर्क से? भाई अगर लेने आए हो किसी नेटवर्क से, वादा कर रहा हूं कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एक आध चीज शायद मिल जाए, रेपुटेशन तो कभी नहीं मिलेगी। अब आपको एक सीधा सीधा ऑफर दे रहा हूं। इफ यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इफ यू कमिट टू कंट्रीब्यूट, अगर आज आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ये बोल देंगे हां पारितोष सर आई कमिट टू कंट्रीब्यूट, यानी आप कमिटमेंट दे रहे हैं मुझे 100%, अपने शब्द की वैल्यू रखना वरना हल्के में ले लिए जाओगे। इफ यू कमिट टू कंट्रीब्यूट कि हां पारितोष सर मैं ईबीएफ नेटवर्क ज्वाइन करना चाहता हूं या चाहती हूं और मैं कंट्रीब्यूट करूंगा या करूंगी, तो मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं। आई पारितोष शर्मा प्रॉमिस टू गिव यू द बेस्ट नेटवर्क, टू गिव यू द बेस्ट नेटवर्क, एब्सोल्युटली द बेस्ट नेटवर्क। यह मेरा वादा आपको है। एक ऐसा नेटवर्क जो बना है इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के लिए, छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए। एक ऐसा नेटवर्क जो बना है उन लोगों के लिए जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर की खूब सारी बातें हो रही हैं, नथिंग एल्स। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। एक्शन अभी से, राइट नाउ, इन दिस वीडियो, राइट नाउ। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं टू ज्वाइन माय नेटवर्क, द ईबीएफ, यानी इमर्जिंग बिजनेस फोरम। ईबीएफ इमर्जिंग बिजनेस फोरम बना है केवल इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के लिए, ऐसे बिजनेस ओनर्स जिनका सालाना रेवेन्यू 50 करोड़ रुपए से कम है। 0 से लेकर 50 करोड़। हो सकता है आप 0 पर हो, आप एक अच्छे प्रोफेशनल हो सकता है आपके पास बड़ी सारी स्किल्स हो, बिजनेस ना हो अभी आपके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम्स, यू कैन स्टिल ज्वाइन द ईबीएफ। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यह केवल इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के लिए है, 0 से 50 करोड़ के रेवेन्यू वालों के लिए, और साथ में यह इनवाइट ओनली नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि बस आपको हमारी फीस देनी और आप आ जाएंगे। हर एक को एंट्री नहीं मिलेगी इस नेटवर्क में, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं लेकिन एंट्री नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे थोक में भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, मुझे क्वालिटी क्रिएट करनी है। मुझे हर कोई इंसान नहीं चाहिए इस नेटवर्क में, ओनली द मोस्ट क्वालिटी ड्रिवन पीपल, ओनली द कंट्रीब्यूटर्स। आपको एक बात यह भी बता दो कि हमारे ईबीएफ नेटवर्क के बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। हमारा पहला इवेंट होने वाला है नई दिल्ली में 21 जनवरी को 2024। ये ईबीएफ मेंबर्स मिक्सर है, केवल और केवल हमारे मेंबर्स के लिए। दैट्स इट, फॉर नोबडी एल्स।
तो अगर आप ईबीएफ के मेंबर हैं, आपके लिए मिक्सर्स हमेशा फ्री रहेंगे। अब मुद्दे की बात आती है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे हमारी मेंबरशिप के लिए। तो सबसे पहला स्टेप, इस वीडियो के साथ मैंने गूगल फॉर्म दिया है। उस गूगल फॉर्म में कुछ आपकी डिटेल्स मांगी गई हैं, वो डिटेल्स जेन्युइनली अच्छे से फिल कीजिए। जब आप वो डिटेल्स फिल करेंगे, वो डिटेल्स मेरे पास आएंगी, मेरी टीम के पास आएंगी। हम आपको थोड़ा आपका प्रोफाइल चेक करेंगे, देखेंगे, कुछ डाउट होगा तो आपसे शायद मैसेज करके, आपको व्हाट्सएप करके, ईमेल करके पूछ भी लेंगे। अगर आपने ये किया तो स्टेप नंबर 2 आता है, और वो स्टेप है कि आपको हमारी तरफ से एक मैसेज आएगा। वो मैसेज होगा, कांग्रेचुलेशंस, यू बीन सिलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ ईबीएफ, द इमर्जिंग बिजनेस फोरम। जैसे ही आप बनेंगे हमारा पार्ट, हमारा हिस्सा, आप फिर अपनी एनुअल मेंबरशिप फीस पे करेंगे, जो बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, और उसके बाद तुरंत के तुरंत यू विल बी पार्ट ऑफ द ईबीएफ, द मोस्ट प्रेस्टिजियस नेटवर्क फॉर इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स। अब देर किस बात की है? अप्लाई राइट नाउ टू ज्वाइन द ईबीएफ, द नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स अराउंड द वर्ल्ड। आज हमने ये प्लेटफॉर्म भारत से शुरू किया है, आने वाले समय में हम इसको दुनिया भर तक लेकर जाएंगे। आई विल नाउ सी यू इन ऑल द ईबीएफ इवेंट्स। ईबीएफ में आइए, आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी, नेटवर्क के सारे फायदे भी मिलेंगे, और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। आई विल सी यू इन ईबीएफ। जय हिंद।